क्या केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए? कि हम जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसके खिलाफ सब एकजुट हैं, चाहे उसमें अपोजिशन के लोग आ रहे हो, चाहे कोई कांग्रेस का आ रहा हो। तो हम जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बदले की भावना से जो काम हो रहे हैं, उसके खिलाफ एकजुट हुए हैं। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। रामलीला मैदान में 31 को इंडिया गठबंधन का महारैली होना है। इसको लेकर क्या तैयारियां हैं जानने आए हैं जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी से। मनोज यादव जी, क्या तैयारियां हैं? नहीं, तैयारियां इंडिया गठबंधन की दिल्ली में रैली हो रही है और उसमें इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे साझेदार हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके सबके नेता वहाँ आएंगे और सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ो, हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो टाइम है, जब इलेक्शन की अधिसूचना जारी हो चुकी, इलेक्शन सिर पे है, आप किसी मुख्यमंत्री को चुने हुए को गिरफ्तार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो खाते हैं उनको सील कर रहे हैं। ये लोकतंत्र थोड़ी है। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन के सभी साथी एकजुट होकर इस सरकार को, इस देश के कानून को, इलेक्शन कमीशन को, कि आप बदले की भावना से सिर्फ और सिर्फ जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको टारगेट क्यों कर रहे हो। कांग्रेस के कई बड़े चेहरे जो अब भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे नवीन जिंदल हुआ करते थे, कांग्रेस के बहुत बड़े कद थे, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें जितने भ्रष्टाचार के आरोपी रहे हैं, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा रहा हो, चाहे अजीत पवार रहा हो, चाहे और भी जितने नेता, अशोक चौहान हो, और भी नेता हैं वो रहे हों, वो उसमें धुल के पाक साफ हो जाते हैं। क्या इनके ऊपर ईडी के केस नहीं थे? हेमंत बिस्वा शर्मा पे, अजीत पवार पे नहीं थे, या अशोक चौहान पे नहीं थे, या इस पे नवीन जिंदल पे नहीं है? ऐसा क्या है कि जो अपनी पार्टी को छोड़ के इनके में शामिल हो गया वो पाक साफ हो गया? तो बीजेपी के लोग, बीजेपी असली बात तो है कि अंदर खाते डरी हुई है। बेशक ये 400 पार का नारा देते हो, लेकिन बीजेपी अब की बार अपनी मेजोरिटी नहीं ले पाएगी। 200 सीटों से ऊपर का इनका आंकड़ा नहीं बन रहा है। इसीलिए मोदी जी को पसीना आ रहा है और अपोजिशन के नेताओं को ये ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखाकर ये बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। जिस तरीके से मनोज तिवारी बयान दे रहे थे कि कांग्रेस तो खुश हो रही है, अंदर अंदर बहुत खुश है, दिखावे के लिए साथ खड़ी है केजरीवाल जी के, सच्चाई क्या है? वास्तव में आप केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं? नहीं, देखो, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आज़ाद कराया, 138 साल पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी खुश नहीं है कि ये अपोजिशन के नेताओं को बंद किया जाए या उन पे केस बने। कांग्रेस दुखी है और कांग्रेस ने दुखी होकर ये सब किया, सबको संगठित किया है कि हम जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसके खिलाफ सब एकजुट हैं, चाहे उसमें अपोजिशन के लोग आ रहे हो, चाहे कोई कांग्रेस का आ रहा हो। तो हम जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बदले की भावना से जो काम हो रहे हैं, उसके खिलाफ एकजुट हुए हैं। कांग्रेस कभी भी लोकतंत्र की हत्या करने वालों के या किसी के खिलाफ नहीं होती और ना कभी खुश होती। कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखती है, देश के लिए काम करती है, देश की आज़ादी में उन्होंने योगदान दिया और देश के बाद भी, अब आज़ादी के बाद भी बहुत बलिदान हमने दिए हैं। तो कांग्रेस पार्टी खुश नहीं है, कांग्रेस पार्टी दुखी है और दुखी होकर ये सब स्टेप उठाए जा रहे हैं। किन मुद्दों पर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं इस चुनाव में? भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, लोकतंत्र की हत्या, इन सब मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। चाहे वो किसान का मैटर हो, चाहे वो स्टूडेंट्स का हो, चाहे वो आपकी महंगाई का हो। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। सेनाओं में इन्होंने भर्ती नहीं करी, वो 4 साल की योजना लेके आए, उससे बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं उनका भविष्य अंधकार में है। रेलवे की भर्ती इन्होंने रोकी हुई है, तो रोजगार क्यों नहीं दे रहे? कांग्रेस ये सब मुद्दे लेके जनता के बीच जाएगी और जनता भी समझती है कि ये मोदी के सिर पर वादे रहे हैं और ये लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। मनोज जी, आखिरी सवाल, क्या केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, ये केजरीवाल जी का और आम आदमी का मैटर है, इसमें हम नहीं बोलेंगे कि वो सरकार जेल से चलाएं या इस्तीफा दें, ये उनकी पर्सनल वो है। ये हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।